माँ जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो बेटा, खुश रहो। अरे ये क्या बहू, तुम इतनी जल्दी सुबह उठकर तैयार भी हो गई। कल तुम शायद बहुत थक गई होगी, इसलिए थोड़ी देर और आराम कर लेती। काम तो होते ही रहते हैं। तभी पीछे से मालिनी जी का बेटा वरुण आकर बोला, नहीं माँ, मैंने ही नेहा से कहा था कि माँ तो हमेशा प्रातःकाल उठकर स्नान करके ही रसोई में जाती है, इसलिए अब से तुम भी ऐसा ही करना। मालिनी जी बोली, बेटा ये सब नियम तुम्हारी दादी ने बनाए थे और नियम तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं ना। मालिनी जी का बेटा वरुण की शादी कल ही एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की से हुई थी। मालिनी जी बैठे बैठे ही अतीत के पन्नों में चली गई, जब लगभग 25 साल पहले वो इस घर में एक दुल्हन बनकर आई थी। अतीत की हर एक बात उनकी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह दौड़ने लगी। शादी के अगले दिन ही मालिनी जी को सुबह 5 बजे उठा दिया गया था और कहा गया था कि बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मंदिर जाना है। भारी जेवर और साड़ी से लदी फदी सर पर पल्ला लिए मालिनी जी को लगभग 2 किलोमीटर पैदल जाना और आना था। इतना ही नहीं, फिर रसोई की रस्म। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शादी नहीं बल्कि ये एक उम्र कैद की सजा हो। मालिनी जी को खाना बहुत ही अच्छे से बनाना आता था, पर जब लोगों को नुस्ख निकालने की आदत हो तब कोई कितना भी करे, लेकिन उनमें कमियां लोग निकाल ही देते हैं। वो सभी कामों को कितना भी ठीक से करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिदिन गलती हो ही जाती है। फिर वही ताने सुनने को मिलते। वरुण के जन्म के बाद उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि जिस तरह मुझे ये सब कुछ मिला है वो मैं अपनी बहू को नहीं दूंगी, और न ही उसे ससुराल एक कैद खाने की तरह लगेगा, बल्कि उसे यह अपना घर ही लगेगा। मैं अपनी बहू को यह सब रिवाज के नाम पर कतई होने नहीं दूंगी। माँ, आप कहाँ खो गई? चाय ठंडी हो गई है। अरे कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रही थी कि तुम इसे अपना ही घर समझो, कोई कैद खाना नहीं। तुम्हें जो मन में आए वो करो, अपनी मर्जी से जियो और इस घर में खुश रहो।